हेलो एवरीवन, कंफ्यूजिंग वर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे वर्ड्स हैं वो भी कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं एंड दे आर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट। ACCEPT, दैट इज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। EXCEPT, एक्सेप्ट। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। एंड दिस वन इज एक्स एंड पैक्ट। दिस वन इज लिटिल डिफरेंट। एक्स एंड पैक्ट, एक्सपेक्ट। एक्सेप्ट एक वर्ब है, इट मीन्स टू टेक इन, टू एक्सेप्ट समथिंग, स्वीकार कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज एक्सेप्टेड माई प्रपोजल। हैव यू एक्सेप्टेड दिस पोजिशन? डू यू एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट? आई वुड लाइक यू टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल। एक्सेप्ट एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ है के अलावा और अदर देन। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी इज गोइंग टू मार्केट एक्सेप्ट यू। Everybody likes mangoes except Sonu. Everybody wants to go to party except me. इसकी जगह हम but भी लगा सकते हैं, उसका भी रोल कुछ ऐसा ही है। For example, everybody went to market but me. Everybody wants to go there but you. So except और but दोनों का मिलता जुलता प्रयोग है इस तरह से। जबकि expect एक वर्ब है और इसका अर्थ है कि हम जब किसी से कुछ उम्मीद कर रहे होते हैं तब हम इसको प्रयोग करते हैं। सो ही हैज एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम मी। आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? ही एक्सपेक्ट यू टू वर्क हार्ड। आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू बी लेट। ही हैज ऑलवेज एक्सपेक्टेड मी टू डू समथिंग बेटर इन माई लाइफ। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट। पहले पढ़कर समझिए, लिखकर समझिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम व्हेन समबडी इज स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग। कंफ्यूजन आपको लिसनिंग में ज्यादा हो सकती है और आपको लिखते वक्त भी कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि इनके साउंड मिलते जुलते हैं एंड समटाइम्स वी मे मेक मिस्टेक्स। लेट अस यूज दीज वर्ड्स इन दीज टू सेंटेंसेस। हम इन सेंटेंसेस को इन शब्दों से मिलके कंप्लीट करते हैं, ठीक है? सो पहला हम सेंटेंस पढ़ते हैं। Because nobody dash Salil would dash your excuse and I dash an apology. यहां पर ये कह रहा है के अलावा कोई भी डैश नहीं करेगा और डैश मुझे माफी चाहिए। ओके, सो यहां पर क्या आएगा? पढ़ते हैं because nobody dash Salil, सलील के अलावा कोई नहीं। सो यहां पर आएगा except, के अलावा except। would dash your excuse, यहां पर आएगा एक्सेप्ट, स्वीकार करना। तो सलील के अलावा कोई तुम्हारा एक्सक्यूज यानी कि बहाना एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करेगा। एंड आई डैश एन अपॉलॉजी, और मुझको चाहिए एक माफी। यहां पर आएगा एक्सपेक्ट। सो इट विल बी लाइक बिकॉज नोबडी एक्सेप्ट सलील वुड एक्सेप्ट योर एक्सक्यूज एंड आई एक्सपेक्ट एन अपॉलॉजी। You can try on your own saying the same sentence. Then comes he dash me to pay the rent by Sunday and he will dash no more excuses. वो चाहता है कि मैं पे कर दूं रेंट संडे तक और वो कोई भी एक्सक्यूज डैश नहीं करेगा। So it will be like he expects, उम्मीद करता है, he expects me to pay the bill by Sunday and he will accept, वह स्वीकार नहीं करेगा और ज्यादा कोई भी मेरे बहाने। ठीक है, तो इस तरह के अगर हम सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे और इन शब्दों को बार बार हम यूज करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाएगा और हमारा कंफ्यूजन चला जाएगा इन सेंटेंस से रिलेटेड। ओके, दूसरी बात, जब हम इनको रीडिंग करेंगे तो रीडिंग करके हमें पहले ये समझ में आएगा कि उन शब्दों का प्रयोग कैसे हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है सेंटेंस में, उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। सो फर्स्ट इज रीडिंग, second is try to speak read out those sentences and imagine that you are talking to somebody using those words. Okay, तो आपका जो पढ़ा आपने वही आप स्पीकिंग में यूज कर रहे हैं, so that will give you more confidence. In terms of reading it is clear, then in terms of speaking it should be clear as well. उसके बाद अब आप इसको listening में जाएंगे and if somebody uses these words or any of these words, you will be able to figure out what he or she is. So by using these words in reading and then speaking, then in listening, then in writing, you will be able to use these words in all 4 skills. और आपका confidence काफी बढ़ जाएगा। I hope you like the video. Kindly subscribe and like and comment and share with your friends. Thank you very much.